इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनाएंगे। चंद घंटों बाद आपसे मिलेंगे, ये कहते हुए कि हमने जो कहा था वो कर दिखाया। पूरी पार्टी कॉन्फिडेंट है। हमारी बात छोड़िए, बिहार कॉन्फिडेंट है। हम लोग रिपोर्ट जो ले रहे हैं, सभी जगह हम लोग आगे हो रहे हैं। हर जगह लोगों ने यही कहा है और जो बताया है वो रिपोर्ट के आधार पर हम लोग सभी जगह जीत रहे हैं और सभी जगह आगे हैं। मुझे लगता है कि अपर हैंड एनडीए का है और अपर हैंड यदि एनडीए का है तो सरकार वही बनाएगी जो हालात है उसमें। मोदी जी की रैलियां फ्लॉप थी और नीतीश जी को तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो ये वोट कहाँ से मिल रहा है? कोई न कोई गड़बड़ी मुझे तो नजर आती है इसमें। आधा ईवीएम की काउंटिंग होनी है तो हो सकता है थोड़ा समय उसके लिए जरूर लगेगा। इसमें कहीं पे धीमी गति से मतगणना करने की बात कहीं से नहीं आती। जी हां, आपको बता दें अब 9 घंटे हो चुके हैं, शाम के 5 बज चुके हैं। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी, तब से आपके साथ जुड़े हुए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर अब शाम के 5 बज चुके हैं, 9 घंटे हो चुके हैं। लेकिन अब एक चीज कह सकते हैं, अभी भी पिक्चर बाकी है। बिहार में किसकी सरकार, पिक्चर अभी बाकी है क्या? क्योंकि अभी के हिसाब से 129 पर एनडीए आगे चल रहा है, 104 पर महागठबंधन। लेकिन और क्या क्या आंकड़े हैं, क्या बड़ी बातें हैं, आप लोग जानना चाहेंगे। जल्दी से एक बार रुक कर लेते हैं। मेरी सहयोगी मीमांसा मेरे साथ जुड़ चुकी है। मीमांसा, किसका मंगल देखिए, मंगलवार का दिन है, भगवान हनुमान का दिन होता है और तथाकथित जो हनुमान मोदी जी के हैं वो भले ही छोड़कर चले गए हों, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है भगवान हनुमान का जो आशीर्वाद है वो बीजेपी गठबंधन के साथ इस वक्त नजर आ रहा है। तो 127 आप कह सकते हैं कि वहां पर जो है बीजेपी गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो रुझानों में बड़ी बात है, एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे चल रहा है बीजेपी गठबंधन। बिहार में एनडीए 129 सीटों पर अभी फिलहाल आगे चल रहा है और महागठबंधन को 104 सीटों पर बढ़त है। हालांकि कुछ सीटें हैं जहां पर बताया जा रहा है कि जो मार्जिन्स हैं वो बहुत कम है और इसीलिए कहा जा रहा है उलटफेर भी हो सकता है, लेकिन बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है और इस आंकड़े को छू चुका है एनडीए गठबंधन। देर रात तक ये वोटों की गिनती जारी रहेगी क्योंकि इस बार जो काउंटिंग है वो थोड़ी धीमी गति से चल रही है। 60% तक वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, यह चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई है। और आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हार गए हैं। आपको याद होगा इन्होंने ही वो दंगे वाली बात कही थी और इसने बैकफायर कर दिया है, वो हार गए हैं। वहीं बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश जीत गए हैं, रात 8 बजे जीत के साथ आएंगे, ये मनोज झा कह रहे हैं। उनका कहना है कि रियल टाइम डेटा के हिसाब से 124 सीटों पर लीड कर रहा है आरजेडी गठबंधन। थोड़ी देर में बिहार बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या अहम बातें होंगी वो भी आपको बताएंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 60% तक वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। सबसे पहले हम रवि त्रिपाठी के पास चलते हैं जो तेजस्वी यादव के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। तो रवि त्रिपाठी, इतिहास बनते बनते रह गया और ऐतिहासिक, यादगार, शानदार जो बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला था तेजस्वी यादव को, वो लगता है वो अब नहीं मिलने वाला। नहीं, देखिए मीमांसा, यहाँ कार्यकर्ता जो है उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है और देखिए लगातार ये लोग हैं जो यहाँ से हट नहीं रहे, डटे हुए हैं। क्या भाई अभी भी उम्मीद छोड़ा नहीं आपने? एक मिनट भाइयों, सुन लीजिए। बिहार में सरकार तेजस्वी यादव जी का बनेगा और जैसे जैसे शाम ढलेगा वैसे वैसे चलेगा। एक मिनट दोस्तों, 114 है, आधा घंटा पौन घंटा के बाद 132 होने जा रहा है। भाई सरकार हमारी बन रही है और हमको 12 तारीख को बिहार का मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी बनेंगे। पलटू सल्टू साफ हो गया। उम्मीद क्या कह रहे हैं आप लोग को भी भरोसा? बिल्कुल, सब्र का फल मीठा होता है
अंधेरा छाएगा, लालू यादव आएगा। जिंदाबाद, मेरा नौजवान आएंगे। ये देखिए आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जोश में कोई कमी नहीं है और जो कम कहा जाए फासले की सीटें हैं। चलिए रवि, एक मिनट आपको रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, एक बड़ी खबर। मीमांसा जी, यूपी बिहार में जीत के बाद योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान दिया गया है। बीजेपी ने पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन किया, यह बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। फिर साबित हुआ मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, जो मोदी मैजिक है वो इस चुनावों में भी देखने को मिला है और बीजेपी के लिए अच्छी खबर जो है, जो शुभ खबर है, वो हर तरफ से आ रही है। न सिर्फ बिहार में बढ़त बनाए हुए है बीजेपी गठबंधन, उपचुनावों में भी वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान, फिर साबित हुआ मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि नंबर्स अब मीमांसा थोड़े से, अब नंबर्स अगर देखा जाए तो महागठबंधन 110 हो गया और एनडीए 124 है। सुन लेते हैं पहले योगी आदित्यनाथ को, फिर इस पर डिबेट करेंगे। बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। चलिए, मोदी है तो मुमकिन है, ब्रांड मोदी ने क्या किसी तरीके से एनडीए को बचा लिया। हालांकि नीतीश कुमार को नुकसान हुआ है, पिछली बार के मुकाबले 50 सीटें जीत रहे हैं, 21 सीटों का नुकसान है उनको, नीतीश कुमार को। लेकिन फिर भी एनडीए सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, अच्छी पोजीशन पर एनडीए। लेकिन अभी पिक्चर अभी बाकी है, क्या ये कहा जा सकता है? क्योंकि हो सकता है कुछ बदलाव हो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन पिछले 3 घंटे से देखा जाए तो एनडीए अभी भी डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, अभी भी सरकार बना रही है पिछले 3 घंटे से। आलोक मेहता है, सीनियर जर्नलिस्ट है, पत्रकारिता में 4 दशकों का अनुभव है, लगातार सुबह से हमारे साथ हैं। आलोक मेहता जी, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, शहनवाज हुसैन भी अब आपको नजर आ रहे हैं, शहनवाज हुसैन भी अब जुड़ चुके हैं। आरजेडी से हमारे साथ चितरंजन गगन जी हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं, निनाद सेठ आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले शहनवाज हुसैन, मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। शहनवाज हुसैन, पिक्चर अभी बाकी है क्या, या आप लोग तैयारी कर मान के चल रहे हैं आप? क्योंकि पिछले 3 घंटे से ये जो स्क्रीन पर नंबर्स हैं वो उतने ही है, लगभग, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुए। शहनवाज हुसैन, देखिए, कई जगह की गिनती पूरी हुई है, नतीजे भी आ रहे हैं और अभी जो लग रहा है कि हम 124 से अभी आप दिखा रहे हैं, लेकिन हम आगे जाएंगे। कई जगह हमारी लीड बहुत है, जैसे भागलपुर में, कहलगांव में, पिरपैंती में, इन सब में हमारी लीड बहुत है। और भी जगह जहां जहां हम पता कर रहे हैं लीड बहुत है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो लीड है वो बहुत है और कई जगह हमारी बहुत कम सीटों से लड़ाई हो रही है, कम वोटों से। तो हमें पूरा विश्वास है, अगर इसको ट्रेंड मान लें तब भी हम 124 सीटों पर, अगर जी न्यूज के स्क्रीन को देखें तो हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि 140 सीटों तक हम जाएंगे। जी आलोक मेहता जी, ये ब्रांड मोदी की चमक अभी भी बरकरार है, वही नजर आ रही है रुझानों में? जी निश्चित रूप से मीमांसा जी, देखिए हम लोग सुबह से देख रहे हैं और शाहनवाज भाई अभी भागलपुर का नाम लिया, या सीमांचल क्षेत्र में भी देखें तो जहां पर बीजेपी को सफलता मिल रही है, ये अपने आप में बिल्कुल साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का असर हर कम्युनिटी, हर जाति पर हुआ है। हाँ, ये अभी भी मैं कहूंगा, अब जीत और हार हम अभी नहीं बोलना चाहिए। आरजेडी की अभी भी तेजस्वी यादव भी स्टेब्लिश हुए हैं। शाहनवाज भाई भी ये बात मानेंगे कि एक युवा नेता उभर के आया और उसने अपने बल पर, या जो भी पुराना उनका जो नाम था, काम था, या जाति के बल पर भी, लेकिन तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा बेहतर अभी भी उनका ये माना जाना चाहिए कि उन्होंने अपने को स्टेब्लिश तो कर लिया और इसीलिए अभी अंतिम परिणाम आने के बाद ही हम लोगों को जश्न की बात कहना चाहिए। लेकिन एक सवाल है शहनवाज हुसैन जी, आप लोगों के लिए विन विन सिचुएशन दोनों तरफ है। नीतीश बिहार जीते, आपका एनडीए बिहार जीता और आप एनडीए में जीते, मतलब नीतीश बिग ब्रदर की भूमिका में नहीं रहे मेरे ख्याल से। आप लोगों ने उस लिहाज से भी एक विन विन सिचुएशन में आप लोग रहे हैं। जी, हम लोकसभा विधानसभा बराबरी से लड़ते रहे हैं और हम उनको बिहार में नेता मान के
उनके नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़े हैं, वो मुझे उसमें कोई शक नहीं है, कोई दुविधा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से गठबंधन में है और ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाएगी। हम अन्य दलों की तरह नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन और हमारे नेता प्रकाश नड्डा जी ने, मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है अलायंस में बिग ब्रदर तो मुस्कुरा रहे हैं आप जानते हैं मैं क्या पूछ रहा हूं और आपके दिल की बात है। पूछा था नहीं मैंने जब हमसे पूछा था हमने कहा था हम जुड़वा भाई हैं। वो जब बराबर लड़ रहे थे तो जुड़वा हुए ना। चलिए, लेकिन आपकी पार्टी से कुछ नेता हैं जो बोलने लगे हैं कि नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि हमने इतना कुछ नीतीश कुमार को दिया, उनके चेहरे पर इतना भरोसा किया, तो उनको भी हमें कुछ देना चाहिए। अब ये भी पार्टी में शुरू हो चुका है। लेकिन इस वक्त शाम 5 बजे तक बिहार के रुझानों से जो 5 बड़े संदेश निकल कर आ रहे हैं, कोई दुविधा। हाँ शाहनवाज जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। बस ये बता दें हम, क्योंकि लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि अभी पिक्चर बाकी है, लेकिन 5 बड़े संदेश क्या हैं। तो 5 बड़े संदेशों पर हम फटाफट नजर डालेते हैं। चित्ररंजन जी भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। ये आपको बता देते हैं ये बड़े संदेश क्या निकल कर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा संदेश एक तो ब्रांड मोदी का है। देखिए, बिहार में सरकार पर अब तस्वीर साफ नहीं है, नंबर 1 सबसे बड़ा संदेश। अभी तस्वीर साफ नहीं है। हमारे साथ केसी त्यागी जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आरजेडी तेजस्वी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। रुझानों में एनडीए को बहुमत है, ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। एलजेपी को एनडीए से अलग होना भारी पड़ा, ये वैसे भारी जेडीयू को ज्यादा पड़ा है। अगर हम लिख रहे हैं कि एलजेपी को एनडीए से अलग होना भारी पड़ा, एलजेपी को जेडीयू को भी नुकसान उठाना पड़ा है। केसी त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर हैं जेडीयू के, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। केसी त्यागी जी, इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे अगर, क्योंकि एलजेपी ने सिर्फ जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, अगर जेडीयू के खिलाफ एलजेपी नहीं होती तो नीतीश और बेहतर और सबसे बड़ी पार्टी होती जेडीयू की। एलजेपी ने जेडीयू का बहुत नुकसान किया। नहीं, एलजेपी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना ना हमारे बलबूते था और ना भारतीय जनता पार्टी के था। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो जितनी सीटें मांग रहे थे बीजेपी के लिए संभव नहीं था उतनी सीटें देना। उन्होंने जेडीयू से तो कभी सीटों की मांग की नहीं थी। उनकी सारी राजनीति पिछले समय बहुत नकारात्मक रही। रामविलास जी के वो सुपुत्र हैं, रामविलास जी हमारे मित्र और साथी थे, इसलिए कोई बहुत नकारात्मक टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। लेकिन उसने अपने राजनीतिक जीवन को चौपट कर दिया। ना वो बीजेपी के बचे ना जेडीयू के बचे। आप जूनियर पार्टनर बन गए हैं। अगर स्ट्राइक रेट को कंपेयर किया जाए तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 66% है और जेडीयू का लगभग 41%। मान लिया मैंने। जी, आपको लगता है कि अब आपका जो कोलिशन पार्टनर है वो जरूर आप पर हावी होगा? ये तो नुकसान हुआ ही है इन चुनावों। देखिए, कल तक तो आप नीतीश कुमार ने, मीमांसा जी, मैं बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, और मैं मीडिया को भी एड्रेस करना चाहता हूं, कल तक आप सब लोगों ने एनडीए हरा दिया था क्योंकि नीतीश कुमार इसके नेता हैं। अब जब जीत गया है तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, ये कैंपेन आप लोगों का चला है। तो ये बात तो मोदी जी से, नड्डा जी से करें तो बेहतर होगा। हमको तो जो एनडीए का वर्कर है बिहार का, बच्चे बच्चे को प्रधानमंत्री ने कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया और श्री नड्डा जी ने कह दिया, पब्लिक मीटिंग में कह दिया, किसकी संख्या कम होती है किसकी ज़्यादा होती है ये महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाला एनडीए ही है, बाकी इससे बाहर जो लोग हैं वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं किन्हीं वजहों से ये सवाल सुबह से फिर पूछे जा रहे हैं। नहीं, वो इस वजह से केसी त्यागी जी, एलजेपी ने जेडीयू का नुकसान ज्यादा किया, बीजेपी को फायदा पहुंचाया। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कंफ्यूजन बने रही। एनडीए सेंटर में एलजेपी रही सर, एलजेपी को लेकर सेंटर में एनडीए में एलजेपी रही। बीजेपी को कोई फायदा एलजेपी ने नहीं पहुंचाया, ये आपकी गलतफहमी है। मैं भी 40-45 साल से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं। जिस तरह की तृतीय थर्ड रेट की चालाकी भरी बातें चुनाव के दौरान कही गई,
मैं हनुमान हूँ, मेरे दिल में राम बसते हैं। तो जो नरेंद्र मोदी जी इशारा करके आए थे मीटिंगों के अंदर कि कुछ लोग मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में जाकर के केस दर्ज कराने की धमकी जिस आदमी को दी, अब पता नहीं क्यों आप लोग इनमें इनके कोई और अर्थ निकाल। केसी त्यागी जी, हाँ, देखिए जेडीयू का के जो खिलाफ है कैंडिडेट वो लहराया जा रहा है, छांट करके ऐसे खड़े किए। और सुबह जो हम नजारा देख रहे थे बीजेपी दफ्तर में बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये शुभ संकेत आने शुरू हुए, वहां पर हम देख रहे हैं ये दिल्ली बीजेपी के ऑफिस का नजारा भी आपको दिखा रहे हैं, और वहीं से रविंद्र भी हमारे साथ हैं। रविंद्र, अभी भी लेकिन आरजेडी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं की है। वो कहती है कि रियल टाइम डेटा के हिसाब से 124 सीटों पर लीड। आपने सुना ही होगा, मनोज झा कह रहे हैं कि 8 बजे आएंगे और विक्ट्री साइन दिखाएंगे। और अभी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी रविंद्र अभी भी आरजेडी है। अमन मीमांसा बिल्कुल अमेरिका की तरह ही यहां पर हो रहा है। न ट्रंप हार मानने को तैयार है और न जो बाइडन जीत का दावा छोड़ने को लिए। आरजेडी भी जीत का दावा कर रही है, जेडीयू के दफ्तर पर जश्न हो रहा है, बीजेपी के दफ्तर पर मुख्यालय में जश्न की तैयारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि यहां अमेरिका की स्थिति नहीं होगी, यहां पर स्पष्ट इलेक्शन कमीशन का एक निर्देश होता है और उसके अनुसार जो जीतेगा गठबंधन, जिस तरह के अभी आंकड़े 3-4 घंटे से दिख रहा है कि एनडीए बहुमत में आने के करीब है। लेकिन एक आप शाहनवाज हुसैन जी से भी और केसी त्यागी जी से भी एक सवाल जरूर पूछना चाहिए आप लोगों को। अगर किसी भी हालत में बहुमत के करीब पहुंचकर भी बहुमत नहीं आती है, तो क्या एलजेपी का अगर 1-2 सीटें जीतती हैं तो एलजेपी का जो कहना है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा वो सपोर्ट करेंगे? क्या शाहनवाज हुसैन को खुशी होगी और क्या केसी त्यागी उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, वो तो शुरुआत से शहनवाज हुसैन, शुरुआत से पूरी बीजेपी कह रही है एलजेपी तो है ही एनडीए का पार्ट। शहनवाज हुसैन बताइए, गलत कह रहा हूं मैं? एलजेपी तो है ही एनडीए का पार्ट, कोई अछूत थोड़ी ना है एनडीए एलजेपी। देखिए बिहार में, देखिए ये मैं नहीं कह रहा, मैं एक चीज कह रहा हूं कि बिहार में एलजेपी हमसे अलग है और भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है। नड्डा जी कह चुके हैं, मोदी जी कह चुके हैं, अमित शाह जी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और कम सीट हो या ज्यादा हो। जब पहली बार 2000 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, तब भी बीजेपी के सदैव बता सकते हैं, आप तो चुनाव भी हो गया, वोटिंग भी हो रही है, बीजेपी के विधायक की संख्या ज्यादा थी। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम और वीआईपी अपने दम पर बहुमत प्राप्त करेगी। हमारे पास जो रिपोर्ट है करीब 145 सीटों तक हम पहुंचेंगे। शहनवाज हुसैन जी, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, आपकी जुबान में दम है जो आप कह रहे हैं कि एलजेपी चिराग पासवान से किसी कीमत पर हाथ नहीं मिलाया जाएगा, ठीक है ना सर? किसी कीमत पर बिहार में। ये तो आप देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने जो कहा वही चलाइए। ये मैं ये कह रहा हूं कि हम एनडीए के जो लोग हैं बिहार में अपने दम पर 140 से ज्यादा सीट जीतेंगे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये तो क्लियरली बोल सकते हैं। ये तो हमारे सुप्रीम लीडर ने बोला है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, उनका ऐलान किया है। हमारी पार्टी, हमारे नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी हैं, माननीय मोदी जी हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं, जब उन्होंने ऐलान किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, दो चीजें जनता ने मोहर लगाई है तो बनेगी। इसमें कोई शक शुबा चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कोई शक शुबा नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री अभी के हिसाब से, और किसी कीमत पर एलजेपी चिराग पासवान से हाथ नहीं मिलाया जाएगा, है ना शहनवाज हुसैन जी? बस एक आखिरी बार कंफर्म कर रहा हूं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और एलजेपी से किसी कीमत पर हाथ नहीं मिलाया जाएगा क्या? भैया हम जब खुद ही जीत रहे हैं तो अगर मगर क्या है? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जीत रहा है, हमें बहुमत मिल रहा है, हम लोग सरकार बनाएंगे। और अमन जी और मीनाक्षी जी, आपको भी उस सेरेमनी में बुलाएंगे, कोई शक शुबा नहीं है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल में 2 दिन देखा आपने किस तरह हम लोगों को कितना तंग किया हमारे विरोधियों ने। हमारे साथ चित्ररंजन क्या क्या नहीं कहा। आपके विरोधियों का भी थोड़ा हाल जान लेते हैं। चित्ररंजन जी, ये जितनी भीड़ जुट रही थी तेजस्वी यादव की रैलियों में, वो वोटों में तब्दील होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो जो 10 लाख रोजगार का दाव था वो चल नहीं पाया।
आपकी ऑडियो नहीं आ पा रहा सर, ऑडियो नहीं आ पा रहा सर। आपका फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरजेडी सुबह से दावा कर रही थी शाम को लालटेन जलेगी, शाम को लालटेन जलेगी। तड़ित जलेगी नहीं जलेगी? अब तो मुश्किल लग रहा है। शाम होगी ना, शाम को तो लालटेन जलाते हैं लोग। नहीं जलेगी, लालटेन का जलना मुश्किल है, नहीं जलेगी। निनाद सर, बिना तेल के मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी तक 3 घंटे से रिजल्ट्स हिले नहीं है ज्यादा, अगर हम देखें, और 60% पोलिंग हो चुकी है, तो अब जरा गेम हाथ से निकल गई है। वो जो एंथुजियाज्म था कि युवा लीडर का, उसके ऊपर यादें जंगल राज की मेरे ख्याल से हावी पड़ी। मेरे ख्याल से एक पॉइंट और अगर आप देखें तो पैन इंडिया 2 सेकंड के लिए देख लेते हैं हम। गुजरात में 8 में से 8, मध्य प्रदेश में 28 में से 19, झारखंड में 2 में से 2, तेलंगाना में 1 में से 1, कर्नाटक में 2 में से 2 और मणिपुर में 4 में से 5। कहने का मतलब यह है 4 में से 5, 5 में से 4। अच्छा, मेरा कहने का मतलब यह है कि पैन इंडिया जी मोदी कार्ड चल रहा है। पहले हम सोचते थे कि अच्छा, इसमें एक ब्रॉडर पिक्चर मेरे ख्याल से ये है केसी त्यागी जी, मतलब जंगल राज का डर अभी भी बरकरार है। लोग लालटेन युग से अभी भी डरते हैं। लोगों ने याद कर लिया 90 से 2005, वो 15 साल लोगों के जहन में ताजा थे। मतलब केसी त्यागी जी, आलोक मेहता जी बैठे हैं, ये एक बड़े राष्ट्रीय समाचार पत्र के वहाँ संपादक रहे हैं, और मैं भी उन दिनों संयुक्त जनता दल में था जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे। मैं पार्टी का महामंत्री था, SR बुमई साहब अध्यक्ष थे। तो हम लोगों के अलग होने की क्या वजह थी? क्यों जॉर्ज साहब और नीतीश अलग हुए? क्यों फिर रामविलास, शरद यादव, हम, देवेगौड़ा और ये अपने गुजराल साहब और रामकृष्ण हेगड़े अलग हुए? एक तो मनमानापन हो गया था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया था, अपनी डायनेस्टी को बढ़ाने पर लगे हुए थे, और पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था तहस नहस हो गई थी। इट वॉज ब्रिंगिंग बैड टू द बैड नेम ऑन द नेम ऑफ द गवर्नेंस। इसलिए पहले जॉर्ज नीतीश अलग हुए कई 17-18 MPs के साथ, फिर हम लोग अलग हुए। तो हम कोई बेवजह नहीं अलग हुए थे, हम तो सरकार ही चला रहे थे। सर्टिफिकेट तो लालू उससे पहले आप जो मैं नहीं कहना चाहता हूं वो क्यों हमसे कहवाना चाह रहे हैं? तेजस्वी जी सामने कब आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी संदेश वाहक आए हैं, बाद में स्वयं आएंगे। देखिए, अभी भी वहां पे जो कोशिश यही हो रही है जताने की और इंतजार किया जा रहा है, यानी कि अभी भी वो हार स्वीकार करने के लिए आरजेडी गठबंधन नजर नहीं आ रहा है। आलोक मेहता जी, लेकिन अगर बड़ी पिक्चर देखी जाए तो अब ये जो मैंडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए के पक्ष में, क्या ये रास्ता खुलेगा पश्चिम बंगाल के लिए भी? नेशनल पर्सपेक्टिव के बारे में देखें, जो मोदी ब्रांड है उस पर एक बार फिर से मुहर, कहीं ना कहीं जो केंद्र की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं ये उसके पक्ष में भी जाता दिखाई दे रहा है, या फिर इसमें एक जो साइलेंट वोटर कहा जा रहा था कि आरजेडी गठबंधन का जो वोटर है वो बहुत ही वोकल था, लेकिन एग्जिट पोल्स में ये नजर नहीं आया साइलेंट वोटर, जिसमें महिला मतदाताओं की बात किसी ने नहीं की। क्या वो पक्ष में जा रहा है बीजेपी गठबंधन के लिए? बिल्कुल मीमांसा जी, होता क्या है जब माइक लेकर के आप समस्या बताने जाते हैं तो मैं भी आपको 10 समस्याएं अपनी सुना सकता हूं। केसी त्यागी जी, क्या कष्ट है तो मैं 10 बीमारी बता दूंगा। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि बंगाल में निश्चित रूप से आपने जो बेसिक सवाल पूछा ये सही है। वहां पर तो ममता जी के वजह से, मैं अभी फिर बल्कि अमन जी को फिर से याद दिलाऊंगा जो मैंने पहले भी किसी कार्यक्रम में उनको बताया था, राज्य सरकार ने वहां आयुष्मान भारत लागू नहीं किया। वैक्सीन आएगा तो पूरे भारत में ही दिया जाएगा, वो कोई मोदी जी क्या कोई भी राष्ट्रपति भी नहीं रोक पाएंगे पूरे देश में। लेकिन हाँ, कोई राज्य सरकार कहेगी मैं लगाने नहीं दूंगा तब तो रुक सकता है। इसलिए ये सही है कि बंगाल में अपार संभावनाएं बीजेपी के लिए है और हो सकता है नीतीश जी का भी। देखिए यहां पर जो अभी त्यागी जी बैठे हैं, त्यागी जी कम सेक्युलर नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के साथ है तो उन्होंने सेक्युलरिज्म को भुला दिया होगा। उनके साथ भी आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जो माइनॉरिटी वाला इलाका है वहां भी उनकी एक अपनी पहुंच है, किसी भी पार्टी की होगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी हो सकता है आरजेडी की भी रही, लेकिन आरजेडी का बंगाल में नहीं है। तो बंगाल में इसका फायदा, इसलिए अमित शाह जी को आपने देखा वो लॉन्ग टर्म की जो बीजेपी प्लानिंग करती है, आरएसएस जो करती है, वो इस चुनाव की नहीं करती, वो अगले 10-20 चुनाव की करती है, जो अमेरिका और चीन करते रहे हैं। हमारे यहां यह है कि कल किसकी सरकार बनेगी, बस तक रात को साथ में, कल फिर नहीं साथ में। तो मुझे लगता है कि बंगाल में भी
होगा। और इसलिए चूंकि न आयुष्मान भारत वहां लागू हुआ, न किसान वहां लागू हुआ। किसान के लिए 6,000 रुपया नहीं देने को तैयार ममता जी। जो केंद्र सरकार का पैसा जेब से नहीं जा रहा है, केंद्र सरकार जनता का ही पैसा वहां पहुंचा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में ये बहुत ही इसका संकेत जाएगा। जीते या मान लो उसके बराबर भी आ गए तो यहाँ जो अभियान चला है उसका फायदा बंगाल में मिलेगा। और लेफ्ट पार्टी ने इसलिए यहाँ पर बिहार में आरजेडी के साथ जो किया है वो बंगाल के लिए किया है। ये जीत बहुत जरूरी थी। एक के बाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बीजेपी हार रही थी, राज्य हाथ से जा रहे थे, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, फिर वापस आ गया हालांकि मध्य प्रदेश, लेकिन राजस्थान, ये जीत बहुत जरूरी थी। वो शहनवाज हुसैन से पूछेंगे, लेकिन केसी त्यागी जी आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, वो बीच में खबर आ गई थी, इस वजह से आपको टोक दिया गया था। एक सवाल भी ले लीजिएगा सर साथ में, कि क्या ब्रांड मोदी ने बचा लिया नीतीश को? अमन जी, एक और महत्वपूर्ण चीज है, सभी चैनल चला रहे हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि सभाओं में बहुत भीड़ आ रही थी। तो 2 फैक्टर मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। ऐसी सभा का चित्र भी दिखाएंगे जिसमें 5 मिनट का भाषण तेजस्वी यादव का हुआ हो और जनता ने बैठ करके गंभीरता से सुना हो, नंबर 1। और उस राउडी क्राउड में क्या 1% भी महिलाओं की हिस्सेदारी वहां पर दिखाई दी हो आपको? जैसा मोदी जी के और नीतीश कुमार जी की सभाओं में आधा घंटे 30-30, 25-25 मिनट बैठ करके लोग भाषण सुनते थे। और पुराने चित्र निकाल लीजिए, मोदी जी के भी और नीतीश जी के भी महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी है। इसलिए इस चुनाव में जो साइलेंट वोटर था, अभी मैं एक चैनल पे था तो सज्जन एक कह रहे थे कि नहीं, जो पुरुष कहता है वही महिलाएं वोट डालती हैं। मैं इस अवधारणा का भी विरोध करना चाहता हूं। वो दिन चले गए जब महिलाएं पिछलग्गू हुआ करती थी। बिहार में 50% का आरक्षण है और पति पीछे चलता है, पत्नी आगे चलती है। इसलिए जो वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है जी, उसको भी हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया वहां पर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मेरा सवाल थोड़ा दूसरा था सर। मैंने पूछा क्या ब्रांड मोदी ने बचा लिया नीतीश को या एनडीए को या आपकी सरकार को? ब्रांड मोदी, देखिए मोदी जी एनडीए के सबसे बड़े प्रचारक हैं, सबसे बड़ी शक्ति है। अब अगर आप मुझसे ये चाहते हो कि मैं नीतीश वर्सेस मोदी करूं तो ये मेरे स्वभाव का हिस्सा भी नहीं है और ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। नीतीश जी की अपनी उपयोगिता है, मोदी जी की राष्ट्रीय स्तर पर अलग उपयोगिता है और दोनों ने मिलकर के जंगल राज से बिहार को बचा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, चितरंजन जी भी हमारे साथ हैं। चितरंजन जी, ये जंगल राज, ये एक ऐसा टैग लग गया है आरजेडी के साथ और ये लोग भुला नहीं पा रहे हैं। ये इन रुझानों में भी दिखाई दे रहा है। बता दीजिए चितरंजन जी, बीच में सवाल जोड़ रहा हूं। लालटेन नहीं जली सर, शाम हो रही है, अब जलेगी लालटेन? नहीं जलेगी। चितरंजन जी, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि एक अकेले तेजस्वी के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के 1 दर्जन मंत्री, आधा दर्जन मुख्यमंत्री, सारे लोग आए और कई तरह के सवाल उठाए तेजस्वी यादव पर। लेकिन तेजस्वी यादव ने दिखा दिया कि आज बिहार के सबसे लोकप्रिय, सबसे जन स्वीकार्य नेता तेजस्वी यादव है। और आज अपने बल पर तेजस्वी यादव आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि 2 घंटा और वेट कीजिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चितरंजन जी, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा वक्त होता है और एंटी इनकम्बेंसी को वो अपने पक्ष में भुनाते हुए उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहे जो रुझान में हम देख रहे हैं। ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होनी चाहिए थी इस बार। आप देखिए एक चीज कि कहा जाता था, त्यागी जी कहते थे और जेडीयू के नेता कहते थे कि 2015 में नीतीश जी के चेहरे पर राष्ट्रीय जनता दल इतना सीट जीता। यह तो स्पष्ट हो गया कि नीतीश जी के चेहरा पर नहीं, नीतीश जी जिस प्रकार इस बार मोदी जी के चेहरा पर इतना उनको सीट मिला है,
उसी तरह से 2015 लेकिन चित्रंजन जी, आपने तो रोजगार की बात की, आपने विकास की बात की, लेकिन आलोक जी, यहाँ पर जो मैंडेट है वो तो अगर बीजेपी गठबंधन को दिया जा रहा है, यानी कि विश्वास बिहार की जनता उन्हीं पर करती है कि कोई अगर विकास दे सकता है, कोई रोजगार दे सकता है, तो वो फिर बीजेपी गठबंधन ही दे सकता है। ये मैंडेट तो कम से कम यही कह रहा है। आलोक मेहता जी, देखिए ना, नीतीश जी जिनके चेहरा को आगे किए हुए, ये सही है। पार्टी की क्या स्थिति हुई? जिस पार्टी के जी आप जो कह रहे हैं, जी चित्रंजन जी आ रहे हैं आपके पास, जरा आलोक मेहता जी इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं। उसके बाद केसी त्यागी और शाहनवाज हुसैन, आप दोनों के पास आ रहे हैं सर। पहले आलोक मेहता। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं मीमांसा जी आपने जो सवाल किया, सही बात यह है, ये मैं मानता हूं कि अभी भी अपेक्षाएं, संभावनाएं, ऐसा नहीं कि मोदी जी या नीतीश जी ने नहीं माना, सभाओं में भी उन्होंने माना कि अभी आगे ये होना है। लोगों की उम्मीद जब जगती, कुछ आप एक कदम आगे बढ़े ना, आपने यदि कुछ काम यदि महिलाओं के लिए कर दिया, कुछ किसानों के लिए कर दिया, कुछ गरीबों के लिए कर दिया, किसी को राशन दे दिया, किसी को गैस दे दी, किसी का मकान बन गया, ये छोटी छोटी चीजें ज्यादा बड़ा जो ग्लैमर दिखाते हैं ना कि आपको बिल्कुल मर्सिडीज खड़ी हो जाएगी और आपको सबको रोजगार मिल जाएगा, उस सब से झंझट के बजाय उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, उसका समर्थन मिला है, ये सबको स्वीकार करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि लालू जी ने कभी उस समय अपेक्षा बनाई थी तो शायद उसका उनको उस समय लाभ मिल गया। आलोक सर, लेकिन इसमें एक चीज हैरानगी है, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि राज्य में अगर यही स्थिति रही तो तीसरे नंबर की पार्टी का सीएम होगा। ये थोड़ा मतलब ये जनादेश ये किस तरीके से होगा, क्या होगा? अगर नंबर 1 पार्टी अभी के हिसाब से आरजेडी है, दूसरे नंबर पर बीजेपी, तीसरे नंबर पर जेडीयू है, शाहनवाज हुसैन जी, तो फिर लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे में क्या बुराई थी, उनकी भी तो कम सीटें थी, उनको नहीं सीएम बनाया। सबसे बड़ी पार्टी का सीएम होता है ना, यही आप लोगों का रूल है शायद। नहीं, तीसरे नंबर की पार्टी वाला सीएम। अमन जी, देवगौड़ा का कितना था? देवगौड़ा का कितना था? देवगौड़ा की कितनी सीटें थी देश में? मुख्यमंत्री शाहनवाज हुसैन। देवगौड़ा की और गुजराल की कितनी सीटें थी? शाहनवाज हुसैन तीसरे नंबर की पार्टी वाला सीएम। देखिए, हम लोगों ने 1 नंबर गठबंधन का 1 नंबर सीएम होगा। एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, कई सीटों पर हम लड़ रहे हैं, कई पर जेडीयू, कई हम वीआईपी। अभी हम गठबंधन में गठबंधन धर्म ईमानदारी से निभाते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीत भी रहे हैं। लेकिन आपने सर कंफ्यूजन बना के रखी। शाहनवाज हुसैन, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, इकट्ठे होके सरकार आप लोगों ने कंफ्यूजन बना के रखी। जी जनाब, आप लोगों ने, आपके जो हनुमान, आपके आज तो बजरंगबली का दिन है ना, मंगलवार, आपके हनुमान ने जेडीयू का बहुत नुकसान किया। एलजेपी ने सिर्फ जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, जेडीयू को तो कट शॉर्ट कर दिया 70 से 50 पर, आपको बढ़ा दिया। आपकी तो विन विन सिचुएशन, एनडीए में भी जीत गए, बिहार भी जीत गए। और अंदर खाने ये भी कहा गया कि आप उन्हें समर्थन दे रहे थे। शाहनवाज हुसैन साहब, ये कंफ्यूजन रहा वोटर के माइंड में, वरना एनडीए से हटा देते। एकदम कंफ्यूजन नहीं रहा, वही होता है जो राम के मन में होता है। और ये जानबूझकर आपने कंफ्यूजन पैदा किया। उनके मन में था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये ऐलान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कह दिया। नीतीश कुमार का तो चेहरा ही गायब कर दिया आपने पोस्टर से। हमने गायब नहीं किया। कहाँ थे वो? नहीं, हम अपनी पार्टी का जब ऐड दे रहे थे तो अपने पार्टी के नेता का नीतीश फोटो कुमार डाला था पोस्टर पर। उनकी पार्टी के एडवर्टीजमेंट में उनका फोटो था, लेकिन गठबंधन में तो हम इकट्ठे थे। पोस्टर पर थे क्या नीतीश कुमार? जी, नीतीश कुमार तो पोस्टर पे थे ही नहीं। केसी त्यागी जी ये कह रहे हैं पूरा भरोसा था, हमने तो पूरी तवज्जो दी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मीमांसा जी। त्यागी जी, नीतीश कुमार का चेहरा पोस्टर से गायब कर दिया गया, मैं तो उसको लेकर सवाल पूछ रही हूँ, और ये कह रहे हैं पूरा भरोसा था नीतीश कुमार पर। और मोदी जी के हनुमान ने आपका बड़ा नुकसान कर दिया। और उन्होंने आपका नुकसान कर दिया। ये कैसी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों दलों के बीच? और तेजस्वी यादव ने लालू यादव का हटा दिया। अच्छा, केसी त्यागी अब नहीं, केसी त्यागी अब हमारे साथ नहीं है। अब यहां अगर नीतीश कुमार का चेहरा हटाया गया तो चितरंजन गगन जी, लालू से दूरी जीत के लिए थी जरूरी, आप लोगों ने लालू जी का चेहरा हटा दिया, उसका थोड़ा बहुत फायदा तो हुआ आप लोगों को। नहीं, लालू जी को कभी नहीं हटाया। नहीं, क्योंकि आप मुझे एक पोस्टर दिखा दीजिए सर, आप मुझे एक पोस्टर दिखा दीजिए, एक बैनर दिखा दीजिए जहां लालू जी हो। चलिए जाइए, आप एक दिखा दीजिए, सिर्फ तेजस्वी।
जो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी थे, इसलिए पार्टी का तेजस्वी जी संस्थापक को रखा कौन? गया। पार्टी का सेनापति संस्थापक लड़ाई कौन? में जो सेना चितरंजन जी, पार्टी का संस्थापक कौन? जो सामाजिक न्याय के जो चेहरे रहे, जो पार्टी के पुरोधा रहे, वो गायब कर दिए गए। इधर बीजेपी के पोस्टर पर नीतीश कुमार का चेहरा गायब, वहां आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव गायब। तो कोशिश तो ये थी कि जंगल राज भुला दिया जाए, लेकिन बिहार की जनता उस जंगल राज को दरअसल भूली नहीं है। चितरंजन जी से भी हमारा संपर्क कट गया है यहाँ पर, लेकिन अहम बात यह है कि ईवीएम का जो रोना एक बार फिर से विपक्ष ने शुरू कर दिया। निनाद सेठ, इस पर आपकी एक टिप्पणी। ये ईवीएम की हैकिंग हो सकती है सैटेलाइट्स की, तो फिर तो ईवीएम की भी हैकिंग हो सकती है। ये फिर से राग अलापना शुरू, अभी ये रात तक खराब होगा ईवीएम। देखिए, लूजर, अंग्रेजी में इसको लूजर्स सॉन्ग कहा जाएगा। सुबह कुछ नहीं कह रहा था कोई ईवीएम के बारे में, सब दुरुस्त था। ये पिछली बार जब जनरल इलेक्शन हुए थे तब से ये बात डिस्क्रेडिट हो चुकी है, क्योंकि वोटर के मन में डिस्क्रेडिट हो गई है। लूजर के मन में हुई हो या ना हुई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, हमने अमेरिका में देखा जहां पे बैलेट्स के कारण कितनी विवादित स्थिति आ गई थी। मुझे को लगता है कि इस अब ये सिर्फ मीडिया में रह गई है बात। मुझे लगता नहीं कि लोगों के जहन में अब ईवीएम का कोई क्वेश्चन मार्क है। अब जो लोग हार रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो अब उनको शायद ये नहीं समझ आ रहा है। कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं निनाद, कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं, क्योंकि अब तक रुझान थे, अब कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। कांग्रेस और वीआईपी के भी एक उम्मीदवार जीत गए हैं, बीजेपी जेडीयू के भी कुछ उम्मीदवार, क्योंकि अब रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब तक रुझान थे, लेकिन अब कुछ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तड़ित बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीत गए हैं, 3 उम्मीदवार बीजेपी के जीते। हाँ तड़ित बताइए ना। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली भारतीय जनता बीजेपी के 4 डिक्लेयर कर दिए। बीजेपी के 4 कैंडिडेट इसी की वेबसाइट। ठीक। और आरजेडी और जेडीयू के भी, जेडीयू के दो किए, आरजेडी के 2 और 1 कांग्रेस के। तो ये एक चीज बताइए, तस्वीर कब तक, पिक्चर कब तक क्लियर होगी? मतलब अब 5:45 बज रहे हैं, 7, 8, 9, 10 या आईपीएल के साथ ही बीपीएल, बिहार पॉलिटिकल लीग अब लगभग क्लियर होने लग गई है। 5 बजे के आसपास कहा गया कि लगभग 60%। लेकिन त्वरित यहाँ पर कुछ उलटफेर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछले 3 घंटे हो गए, वही है। हाँ वही मैं भी वही कह रहा हूँ। पिछले 3 घंटों से लगभग वही चल रहा है, कोई खास, जबकि मार्जिन वाली सीटें अभी भी बहुत हैं। बावजूद इसके 3 घंटे से कोई तब्दीली नहीं देखने को मिली है। वोट शेयर में वही 2% आ गया, 38-36, वो 38-36 आ गया, वो 38 एनडीए और 36 महागठबंधन और 36। फिर देखिए 2% का मार्जिन। शुरुआत में भी ऐसा ही मार्जिन चल रहा था, 10 बजे भी वही था, 11-12 बजे। तो मतलब अब ये मैं मानूं लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी। थोड़ी सी आशंका ये हो सकती है कि एनडीए की सीटें भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, 126-27 पे ही हैं। जो आलोक जी, एक चीज अगर आप बता पाए, अभी के हिसाब से पिछले 3-3.5 घंटे से बीजेपी मैजिकल फिगर से नीचे नहीं आई है, मतलब 122 से ऊपर ही है, 25, 27, 28, 30। ये चीजें क्या बदल सकती है, नहीं बदल सकती, या अब इसको हम फाइनल माने, क्योंकि ये 5:45 हो चुके हैं अब? देखिए, ये कोई शक नहीं है, यूं तो कोई ईवीएम की मशीन भी लेके भाग जाए, वो भी संभव है। कांग्रेस और आरजेडी के लोग तो अभी भी दावा यही कर रहे हैं, इसलिए हम और आप प्रोडिक्शन तो नहीं करेंगे, लेकिन ये संकेत है कि देखिए, यदि 5-7 सीटें कम भी होगी तो आपने देखा निर्दलीय भी कई संख्या में है, हमारे अन्य दलों के जो लोग हैं उनमें से भी कई लोग तुरंत इधर आ जाएंगे। बल्कि पासवान जी का जवाब भी मैं आपको दे रहा हूं, पासवान जी के साथ यदि 2 या 3 आते हैं तो क्या वो सीधे ही मर्ज, राजस्थान में आपको याद है बीएसपी के लोगों ने मर्ज कर दिया, मध्य प्रदेश में कह दिया कि मर्ज हो गए, तो ये एक बड़ा गंभीर मामला होगा कि पासवान जी के लोग एमएलए ज्वाइन कर लेंगे और बहुमत उनका हो जाए। इसलिए एनडीए का लगभग सरकार आना आज की तारीख में अभी जो दिखाई दे रहा है स्पष्ट है। चितरंजन जी हमारे साथ हैं। चितरंजन जी, अब ये क्या एक्सपेरिमेंट अब बाकी है? देखिए, सारे एक्सपेरिमेंट तो हो गए। पिछली बार जेडीयू के साथ चुनाव लड़ा, हालांकि तब तो जीत जरूर दर्ज की, लेकिन फिर भी सत्ता हाथ में नहीं आई, ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, 1.5 साल। और अब एक बार फिर से मौका मिला था कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा उठाया जाए, लेकिन इस बार भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो तेजस्वी यादव का भविष्य जो है आज की तारीख में अब क्या? तेजस्वी यादव बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय जन स्वीकार नेता के रूप में उभरे हैं, जिनके खिलाफ में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री एक हेलीकॉप्टर पर 30 हेलीकॉप्टर उनको घेरने के लिए, उसके बाद सबको बदलते हुए आज 1 नंबर पर वो हैं। सीटें तो कम हो गई चितरंजन जी, 80 सीटों से अब 73 पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5% हुई है,
अभी भी आधा वोट की गिनती बाकी है। फायदा हुआ है ऐसा नहीं है, मतलब ये चितरंजन जी मैं आपके साथ हूं, ये कम से कम लालू प्रसाद यादव से दूरी बनाने का आप लोगों को फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव को पोस्टर से गायब करने का, उन्हें पूरी तरीके से उनसे पीछा छुड़ाने का आप लोगों को फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ हूं। क्या आप लोगों का सोच हो सकता है, या आप लोगों का सोच हो सकता है, लेकिन सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी जी थे, इसलिए पोस्टर में तेजस्वी जी का फोटो रखा गया। मैं कभी नहीं कहा कि भाजपा के पोस्टर से आडवाणी जी गायब है, मुरली मनोहर जोशी जी गायब है। मतलब आप लालू जी को आडवाणी जी कह रहे हैं। अब जो आडवाणी जी की स्थिति है वो लालू जी की स्थिति है, मतलब आरजेडी में। आप अध्यक्ष को मार्गदर्शक बता रहे हैं ना, आप पता है ना आप क्या बोल रहे हैं, आप पार्टी अध्यक्ष को मार्गदर्शक बता रहे हैं। लालू जी जेल में, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनका सम्मान करना छोड़ दें। हमारे सर्वोच्च नेता हैं। आपने अध्यक्ष को मार्गदर्शक बना दिया सर, आज आप आडवाणी जी से तुलना कर रहे हैं, जबरदस्ती बना रहे हैं। आपने बोला आडवाणी जी से, आपने तुलना करी अभी आपने आडवाणी जी से तुलना करी, मैंने थोड़ी ना करी। पोस्टर से गायब लालू प्रसाद यादव आपने किए। मोदी जी जो की अंगुली पकड़कर जिसको राजनीति में लाए, उसको जो फ्रिज में डाल दिए। देखिए चितरंजन जी, रहा तो लालू प्रसाद यादव ने दिखाई दी ना पार्टी को शुरुआत, और वो 1995 का दौरा भूल गए। 1995 का लालू का मैजिक आपने भुला दिया। 167 सीटें आरजेडी के पास गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। उनको आपने पोस्टर से गायब कर दिया। अब आप कह रहे हैं वो मार्गदर्शक भी मंडल में रहेंगे। तुलना आप आडवाणी से कर रहे हैं। ये पार्टी में काफी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है, फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें दिखाई जाए। ये सुशील कुमार मोदी आपको नजर आ रहे हैं, कुपवाड़ा में शहीद आशुतोष को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ। यहां पर शहीद आशुतोष को सलामी, कुपवाड़ा में शहीद आशुतोष को सलामी देते सुशील कुमार मोदी। चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हुए ये तस्वीर दिखानी भी आपको बहुत जरूरी थी। और आलोक मेहता जी, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक प्रबल नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है तेजस्वी यादव ने। भले ही ये जो भीड़ थी ये वोटों में ट्रांसलेट होती हुई पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बहुत ही कड़ी टक्कर की एक और तेजस्वी यादव, 31 साल के युवा जिनके पास इतना अनुभव भी नहीं, और उनके खिलाफ उतार दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी, सब वहां पर लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जैसे जो बड़े बड़े धुरंधर नेता माने जाते हैं, जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे, योगी आदित्यनाथ को उतार दिया। तो बीजेपी की पूरी बैटरी वहां पर एक्टिव थी नेताओं की, और एजेंडा उन्होंने सेट किया। इस चुनाव में वो स्थापित हुए हैं, एजेंडा भी फिक्स किया, उनके सीटें उन्होंने बाकायदा कोई सुनियोजित ढंग से उन्होंने काम किया है, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसके बाद असली परीक्षा तब होगी जब वो लोगों के बीच में, चाहे मुख्यमंत्री न भी बने तब उतनी ही तेजी से काम करें। बिल्कुल, वो दिल्ली में फार्म हाउस में बैठ जाएंगे और खाली विधानसभा सेशन में जाएंगे तो वही स्थिति होगी जो पासवान जी के पुत्र उनको भी हो रही है। होता क्या है कि ये उस समय भीड़ आना कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप जितने भी बाई इलेक्शंस देखें, चाहे उत्तर प्रदेश का देखें, चाहे गुजरात का देखें, चाहे मध्य प्रदेश का देखें, चाहे मणिपुर का देखें, चाहे कर्नाटक, या जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, जनता ने मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के विकास और सुशासन के संकल्प के साथ अपने को जोड़ा है। और बिहार में भी ऐसी ही स्थिति साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। जहां तक सवाल है कुछ लोगों का हार के बाद हाहाकार करना, ये उनकी अपनी बहुत पुरानी आदत है। अब उस आदत से तो मजबूर हैं वो कुछ लोग। हार का हाहाकार करना, हार पे रोना, ठीकरा फोड़ना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आज की तारीख में जो जनता ने जनादेश दिया है, वो उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए, उस जनादेश को नतमस्तक होकर के सलाम करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी वही करती है। लेकिन कांग्रेस अभी फिर से सर कर रही है। एक आखिरी सवाल चितरंजन गगन जी, तेजस्वी की पार्टी से। चितरंजन जी, अभी भी आपको लगता है कि बिहार लालटेन युग में लौट सकता है? तीर लेकर घूम रहे हैं मिसाइल युग में, और ये जो लालटेन की बात कर रहे हैं, लालटेन जो है सो दीपक का, वह रोशनी का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। बोला ये जा रहा है चितरंजन जी कि तीर लालटेन पर लगा है और उसका तेल बहना लगा है।
कम से कम रुझान तो यही संकेत नहीं, दे रहे हैं कि लालटेन चलेगा। की रोशनी पसंद नहीं आ रही बिहार की जनता को। दावा करते थे, तेजस्वी जी पर सवाल उठाते थे, और आज नीतीश जी कहाँ चले गए? इतना भी सीट मिल गया, यह जो है सो मोदी जी के सामने जो साष्टांग हो गए, जिनके सामने से थाली खींचने का काम किए थे, उनके सामने से शरणागत हो गए। चितरंजन जी थोड़ा और जोर लगाइए सर, एक सीट बढ़ गई आपकी, देखिए ऊपर थोड़ा और जोर से बोलिए, एक सीट बढ़ गई, देखिए 110 से 111 हो गए यहाँ जी। लालटेन जलेगी शाम तक, आपको उम्मीद है? अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, आपको उम्मीद है लालटेन शाम तक जल जाएगी। वैसे भी लालटेन अब जलनी चाहिए, शाम हो गई है सर। और लालू से दूरी भी जीत के लिए जरूरी थी सर, वो सवाल नहीं छोड़ सकते। आप भी जानते हैं लालू से बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से दूरी बनाई गई ताकि जंगल राज की याद ना आए। नीतीश याद दिला रहे थे 90 से 2005 15 साल का वो स्वर्णिम काल, तो इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था कि उसी लालटेन युग में क्या लौटेगा बिहार। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तक स्थिति साफ नहीं है, पिक्चर अभी तक बाकी है। लेकिन अब मेरे ख्याल से अब 6 बजने में 10 मिनट का वक्त बाकी है, ये लगभग फाइनल मान के चले। मगर अब 122 देखिए, अब एक और बढ़ गया, ईमान सा एक और बढ़ गया, 112 है। महागठबंधन की एक और सीट बढ़ गई और एनडीए फिर एक कम हो गया 122। आरजेडी ये उम्मीद नहीं छोड़ रही है, ये 20 इसी वजह से उम्मीद नहीं छोड़ रही है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। और आप जी न्यूज पर देख सकते हैं लगातार ये सटीक विश्लेषण और सबसे तेज नतीजे आपको देखने को मिलेंगे जी न्यूज पर। सुबह से ही आप देख रहे हैं, हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी है, आप रहिए जी न्यूज के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.